परमेश्वर का उपस्थिति में आइए मेरे साथ निकालें यहेजकेल 37 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा हे मनुष्य के संतान क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर का आत्मा एक दिन ऐसा समाया और वह उठाकर एक सूखी हड्डी की तह की तराई पर यहेजकेल को परमेश्वर ने खड़ा करके दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। जब यहोवा का आत्मा मुझ पर समाया तब एक सूखी हड्डी की तराई, जहां पर बहुत सारा सूखी हड्डी थी और बहुत सारा गहरा था, बहुत तराई के नीचे बहुत सारा हड्डियां थी और वह हड्डी बहुत सूख गई थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर खड़ा करके दिखाता है यहेजकेल नबी को और कहता है हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डी जी सकती है? क्या यह सूखी हड्डी जी सकती है? केवल हड्डी है और उसमें कुछ भी नहीं है। वो भी बहुत दिन का हड्डी वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। क्या यह हड्डी जी सकती है? यहेजकेल नबी ने कहा था हे परमेश्वर तू ही जानता है, हम कुछ नहीं जानते। हालेलुया। आप भी आज यदि आप सूख गए हैं, आपकी आशा सूख गया है, आपकी आशा जाती रही है, आपका बीमारी का कोई आशा नहीं है, आप परमेश्वर आप कहता है कि हे सूखी हड्डी यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो, जिसका जीवन में कोई भी आशा आज नहीं है, कोई आशा ही नहीं है, बिल्कुल उसका सारा आशा टूट चुका है। उसके जीवन में आशा नाम की कोई चीज नहीं है। उसका जीवन इतना तंगी और मुसीबत से भरा हुआ है कि उसका जीवन आज सूखा पड़ा है। उसका शरीर में आज घून की तरह उसका जीवन सूखते चला जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन है, जिसका बीमारी का आज इलाज करते करते थक गए हैं, उसका आशा बिल्कुल समाप्त हो चुका है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डी जी सकती है? क्या यह सूखी हड्डी जी सकती है? क्या जो आशा आज आप और हमारा आशा टूट चुका है, क्या वो आशा वापस आने वाला है? परमेश्वर को कही प्रभु मेरा आशा तो टूट चुका है, लेकिन इस आशा को पूरा करने वाला तू सामर्थी है। हालेलुया हालेलुया। हे सूखी हड्डी यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डी यहोवा का वचन सुनो। सूखा मन परमेश्वर का वचन सुनो। सूखा हृदय आज परमेश्वर की महिमा करते करते थक चुका है, उसका एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है। आज सूखी हड्डी में परमेश्वर जान डालने वाला है अपने वचन के अनुसार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सूखा बर्तन में प्रभु अपने आशीष को भरने वाला है, खाली बर्तन में सामर्थ उतरने वाला है। यहोवा परमेश्वर का वचन को सुनो, और सूखी हड्डी को भी परमेश्वर का सामर्थ में प्रभु जान डाल सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। जिसका सारा द्वार बंद है उसको प्रभु यीशु का वचन के अनुसार वो सूखा हड्डी में प्रभु जान डालने वाला है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। यह हिजकिय्याह के लिए असंभव था। वो कह नहीं सकता था कि यह क्या होगा। वो सोच में असमंजस में पड़ गया। परमेश्वर आपने मुझे कहां खड़ा कर दिया? आपने मुझसे क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हड्डी बहुत दिन का जो तराई के गड्ढे में गिरा हुआ, बहुत सारे इस्राएलियों का घात किया हुआ हड्डी वहां पर है। और वो हड्डी से परमेश्वर कहता है, हे सूखी हड्डी, यहोवा का वचन सुनो। और क्वेश्चन करता है, हे हिजकिय्याह, क्या यह हड्डी जी सकता है? क्या यह हड्डी जिएगा? आप और हमें परमेश्वर वहां पर ले जाकर खड़ा कर दे और हमसे पूछे, बताओ तुम क्या हड्डी जिएगा? हम क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे परमेश्वर को? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर में इतना सामर्थ है कि वो सड़ा और सूखा हड्डी में भी जान डाल सकता है। हालेलुया। आपका परिस्थिति बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्यों नहीं हो, आपकी आशा कितना भी टूटा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनो। आज सूखी हड्डी में परमेश्वर जान डालने वाला है। जो इलाज बीमारी को परमेश्वर चंगा करने वाला है, जो परमेश्वर का वचन को दिल में जगा देते हैं। हालेलुया। इस यूट्यूब चैनल में सुनने वाले, इस चैनल में भागी होने वाले भाई और बहनों को भी मैं आज परमेश्वर का सामर्थ में भर करके, यहोवा परमेश्वर का आत्मा में होकर कहती हूँ, यदि आप कितनों भी निराश है, बेचैन है, सूख गए हैं, आपका बेचैनी है, आपका निराशा है, आपका आशा बिल्कुल चला गया है, आपका बीमारी लाइलाज है, आप थक चुके हैं इलाज करते करते, फिर भी परमेश्वर का वचन सूखी हड्डी में, आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, हमारी चैनल में आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपका सूखा हड्डी में, सूखा समस्या जो बिल्कुल आप सूख चुके हैं, बिल्कुल आप टूट चुके हैं, बिल्कुल आपके आगे पीछे आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर यहोवा का इस वचन को सुनो, शुरू से आखिरी तक सुनो। परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा सूखी हड्डी में प्रभु जान डालने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ें। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समझाऊंगा, देखो आप मैं तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे, और तुम जी उठोगे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। हालेलुया। आप कौन सी हड्डी की तरह आप सूख गए हैं? कौन सी समस्या है जो आपको बेचैन करके रख दिया है? कौन सा ऐसा तंगी मुसीबत है जो आपके परिवार से निकल नहीं रहा है? तुम हड्डियों में, परमेश्वर कहता है, सांस समवाऊंगा। जिसमें सांस नहीं चलता उसमें सांस चलाने वाला परमेश्वर है। सूखा हड्डी में सांस चलता है? चलता है कि नहीं? सूखा हड्डी में सांस चलता है? नहीं चलता है। हालेलुया। सूखा हड्डी में कौन सा सांस चलेगा? चल सकता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर सूखी हड्डी में, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सांस समवाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़ें। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर, मैं तुम्हारे में नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढापूंगा, और मैं तुमको चमड़े से ढापूंगा, और तुम में मांस समाऊंगा, और तुम सूखी हड्डी में मांस समवाऊंगा, और तुम जी जाओगे, और तुम जी जाओगे। हालेलुया। नस भी उपज जाएगा। देखिए, यहेजकेल को वहां पर ले जाकर कहता है, तुम इसे भविष्यवाणी करके कहो, और ये सूखे हड्डी में आज क्या करूंगा? सांस
समूहाऊंगा और ये सूखी हड्डी में नस भी बचने वाला है और उसको चमड़े से ढापूंगा। जो सड़ गया है हड्डी, बहुत ही सूख गया है, बहुत दिन का गड्ढा में पड़ा हुआ है, उसको परमेश्वर कहता, उसको मैं आज नस उपजाने वाला हूं, उस पर सांस समाने वाला हूं और उसको चमड़े से ढांपने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ें। और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ, कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। सूखी हड्डी में परमेश्वर, नस उपजाने वाला परमेश्वर, लाल सागर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस्राएलियों को लाल सागर में पार करना था, मूसा को, एक तरफ विश्वासियों की सारी मंडली थी और आगे लाल सागर था और पीछे मिस्रियों का सेना था। हालेलुया। विश्वासी लोग सबको बकझक करने लगे परमेश्वर का दास मूसा को कि हम मिस्र में ही थे, गुलाम थे, लेकिन वहीं पर अच्छा थे, तो हमको मार डालने के लिए यहाँ पर लाया है। आज हम लोग मिस्रियों के हाथ से तलवार से मारे जाएंगे और यदि इधर आगे बढ़ते हैं तो लाल सागर में डूब जाएंगे। हमको आप एक अगुवा होकर के किस रास्ते में लेकर आया है? बहुत उसको लड़ाई करने लगे, बकझक करने लगे, झगड़ने लगे प्रभु के दास। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर परमेश्वर का दास ने हाथ फैलाया। परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने एक कहा कि मेरे हाथ में लाठी है। अपना लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और लाल सागर 2 भाग दीवार होकर खड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा ने अपने विश्वासियों को कहा, डरो नहीं, खड़े खड़े यहोवा परमेश्वर का उद्धार को देखो। हालेलुया। डरो नहीं, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार को देखो। आप उद्धार को आप देखिए, डरिए मत। आज सूखापन आ गया है। हालेलुया। कई लोग डर रहे हैं, कई लोग घबरा रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या हुआ। ये अकाल हो गया, अब पानी नहीं आ रही है, सारा जमीन सूखा हो गया है, सब खेती सूख रहा है, सब मर रहा है। अब क्या होगा क्या होगा? यहोवा का वचन सुनो, सूखी हड्डियों में भी परमेश्वर क्या करने वाला है? सांस भरने वाला, जान डालने वाला परमेश्वर है। वो खड़े खड़े यहोवा परमेश्वर का उद्धार को देखते रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को यो ही परमेश्वर छोड़ नहीं देता, उसके लिए रास्ता निकालता है। ताली बजा दे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसके लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, आपके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। जो मिस्रियों को लाल सागर से पार करने के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला, समुद्र में से जहां पर रास्ता ना बनने के लिए असंभव था, कोई भी संभव नहीं था, वहां पर भी परमेश्वर रास्ता खोल करके दिखा दिया। आपके लिए नहीं खुलेगा? खुलेगा कि नहीं? खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चिंता मत कीजिए, आपका सूखा हड्डी में परमेश्वर का आशीष बरसने वाला है। आपका लाइलाज समस्या में भी परमेश्वर का सामर्थ्य बहने वाला है। परमेश्वर कहता है, सूखी हड्डियों में मैं नस उपजाने वाला हूं और उसको चमड़े से ढांपूंगा। और पढ़िए आगे। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। हाँ, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के दास यहेजकेल वहां पर भविष्यवाणी करने लगा। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। और परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुई डोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हाँ, वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनसे नसें उत्पन्न हुई, उससे नसें उत्पन्न हो रहा है और मांस चढ़ रहा है और वे ऊपर चमड़े से ढक गई। परंतु उनमें
सांस कुछ नहीं थी, परंतु उसमें सांस कुछ भी नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, सांस के लिए भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके, सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में, इस घात किए हुए आत्माओं में समा जागी, ये जी उठे, कि ये जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए परमेश्वर का आत्मा वहां पर आकर कहता है, हे यहेजकेल, ये नस, ये मांस चढ़ गया, और इसमें क्या कर, सांस के लिए भविष्यवाणी कर। देखते देखते सूखी हड्डी में नस उपजने लगा, नस चढ़ने लगा, मांस ढांपने लगा, और एक बड़ा भूडोल वहां पर होता है। उसके बाद सूखी हड्डी में चारों दिशा में जो हड्डी छितराया हुआ था, वो सारा हड्डी से हड्डी जुड़ना स्टार्ट हो गया। अलग अलग हड्डी था। परमेश्वर का सामर्थ्य को आप सोच कर देखिए, कितना हड्डी टुकड़ा टुकड़ा वहां पर फेंका हुआ था, और सारी हड्डी एक साथ आकर जुड़ने लगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को सोच कर देखिए, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है अपने लोगों के साथ में। हालेलुया। छितराया हुआ हड्डी से हड्डी एक साथ जुड़ना स्टार्ट हो गया। आप और हमारे शरीर में कितने हड्डी होते हैं? हालेलुया। वो सारी हड्डी जहां का तहां, जहां जहां हड्डी जुड़ना था, वो हड्डी जुड़कर इंसान तैयार हो जाता है। परंतु उसमें सांस नहीं था, सब एकदम लाश वहां पर पड़ा हुआ के समान, सबका हड्डी से हड्डी जुड़कर तैयार हो गए थे। हालेलुया। यहेजकेल को परमेश्वर ने कहा था, इस सांस के लिए भविष्यवाणी कर कि घात किए हुए चारों दिशाओं से इन आत्माओं में आकर समा जाए। हालेलुया। और एकाएक खटपट 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 सब हड्डी जुड़ करके तैयार हो गया। और जैसे ही यहेजकेल वहां पर भविष्यवाणी करता है, उसमें सांस आ जाता है, और बाइबल बतलाती है अपने पांव पर जी उठकर लोग खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और वो एक नहीं था, बहुत बड़ी सेना थी परमेश्वर का झुंड का। हालेलुया। बहुत बड़ी सेना को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। यहाँ पर हमारी आशा जाती रही है, हमारी आशा बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम परेशान हो रहे हैं, हम एकदम अपने जीवन में सूखापन का महसूस करते हैं। प्रभु कहता है, हे सूखी हड्डी यहोवा का वचन सुनो, आज मैं तुम्हारी सूखी हड्डी में, सूखा परिस्थिति में, सूखा समस्या में जान डालने वाला हूं, आपके लिए द्वार खोलने वाला हूं, आपके लिए रास्ता तैयार करने वाला हूं। असंभव काम को प्रभु संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके लिए कितना भी कठिन है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर का सामर्थ में सारा असंभव काम भी संभव में परिवर्तन हो जाता है। प्रभु आप सबको आशीषित करे।